आकर के वो तेजस्वी वाला भी और नीतीश वाला भी करेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर वोट मांगती है, बहुजन समाज पार्टी अगर आपसे वोट देने के लिए कहती है, तो ये देश को बदलने, पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने की लड़ाई है। आपके पंचायत में, आपके गांव में आया हूं। मेरा आप लोगों से कहना है कि यह संतों, गुरुओं, महापुरुषों की लड़ाई है। यह छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। खाली वोट देने की बात तो बीजेपी वाला भी आके करेगा, खाली वोट देने की बात तो आकर के वो तेजस्वी वाला भी और नीतीश वाला भी करेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर वोट मांगती है, बहुजन समाज पार्टी अगर आपसे वोट देने के लिए कहती है, तो यह देश को बदलने की लड़ाई है, यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, यह गैर बराबरी समाप्त करने की लड़ाई है, यह बैकवर्डों को, पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने की लड़ाई है। यह हमारी लड़ाई मानवता की है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप जितने साथी इधर मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरा आप लोगों से कहना है, सिर्फ ये बात शेड्यूल्ड कास्ट वालों से, अनुसूचित जाति वालों से नहीं करना है। आपको वोट मांगना है, आपको वोट देना है, वोट दिलवाना है, तो यह सर्व समाज से वोट मांगना है। आपको सभी जाति के लोगों से वोट मांगना है। अपने रिश्तेदारी, अपने मोहल्ले में, अपने हितई नतई में तो मांगना है, लेकिन आपको दूसरी बिरादरी के लोगों से भी वोट मांगना है। उनसे कहना है कि मजबूत प्रत्याशी हमारे हैं, दूसरे स्थान पे रहे हैं, यही जीत रहे हैं, इसलिए आप अपना वोट बेकार मत कीजिए। और फिर बिहार की राजनीति प्रभावित हो जाएगी। ये बिहार में जो चल रहा है, लूटखोरी, घूसखोरी, बदतमीजी, शोषण, दमन, चारों तरफ तबाही मची हुई है। अभी हम लोग पिछले महीने की 10 तारीख को हम लोग आए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। धरना प्रदर्शन करने हम लोग आए थे। उस धरना प्रदर्शन में जो सूची हमें यहां के साथियों ने, जिम्मेदार लोगों ने दिया, 7 हत्याएं हुई हैं गोपालगंज में। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। किसी दुसाद भाई को मार दिया गया, किसी चमार भाई को मार दिया गया, किसी मुस्लिम को मार दिया गया, किसी यादव को मार दिया गया। ऐसे लगता है कि गोपालगंज में गुंडों की बहार आई हुई है। ये क्या सरकार चला रहे हैं? इनका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? एक जिले में 7-7 हत्या हो जाए, 7-7 मर्डर हो जाए, बांध करके मार दिया गया, किसी को बंद करके मार दिया गया। ये क्या चल रहा है पूरे जिले में? तो इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी ने हम लोगों को भेजा, तो हम धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर किए थे। ये गुंडागर्दी अगर रोकना चाहते हैं, ये अगर बदतमीजी रोकना चाहते हैं, अगर अपने समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो गोपालगंज के साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी कीमत पर यह चुनाव आपको जीतना है। आपके बैकुंठपुर पंचायत कौन है, एक बच्ची जो बाबा साहब का फोटो लगाई थी, बैकुंठपुर विधानसभा में एक लड़की जो है बेचारी, जो 7वीं क्लास में बच्ची हमारी पढ़ती है, वो बच्ची विद्यालय में जो शिक्षक दिवस होता है, वो बच्चे हैं, हम लोगों के घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगी है, भगवान बुद्ध लगे हैं, रविदास और कबीर लगे हैं। अरे भाई, अगर आप अपने देवी देवता की पूजा करते हो तो आप करो, हम मना थोड़े कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे गरीब समाज के लोग, मैं चमार का बेटा हूं इसलिए मेरी बात का सुन लीजिए गौर से, अगर हमारे बच्चे, हम लोग, हम अपने घर में बाबा साहेब को लगाते हैं, तो क्यों आपको जलन हो? कहें आप उसको फाड़ के फेंकोगे? हमारा बच्चा अगर श्रद्धा अर्पित करता है तो क्यों? वो हमारी 7वीं क्लास में बच्ची 12-13 साल की, और वो अपने विद्यालय में बाबा साहेब का शिक्षक दिवस पे, और बाबा साहेब देश के, दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया भारत का, उनकी तस्वीर ले गई विद्यालय में लगाई शिक्षक दिवस के अवसर पर। बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, जो दूसरे बिरादरी के बच्चे थे, मास्टर लोगों को बताया, मास्टर लोगों ने बच्चे को डांटा, फटकारा, बाबा साहेब के वो जो तस्वीर लगाई थी उस पर उन्होंने थूका, उस पर उन्होंने जूता चप्पल मारा, और मास्टरों ने रोका नहीं, दूसरे बच्चों ने। और फिर मास्टरों के इशारे पर मास्टर ने भी पीटा, खूब पिटाई किया, और उस बच्चे को कमरा में कुंडी लगा के, उस बच्ची को, और उसकी जम के पिटाई किया सब लोगों ने। और फिर वो बच्ची कम से कम 10-15 दिन से बीमार पड़ी रही। फिर उसके लिए भी हम गए धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो बताइए, इस गोपालगंज में हमारे समाज की एक बच्ची अगर वो बाबा साहेब की तस्वीर लगाती है और वो पूजा करती है, तो उसकी पिटाई होती है। जैसे राजस्थान में जालौर में एक 9 साल के बच्चे को पिटाई करके लोगों ने मार डाला। वो तो बच गई बच्ची, वो मरने वाली थी, 10-15 दिन इलाज चला है उसका, बड़ी मुश्किल से जान बची है बच्चे की। तो ये जो जुर्म है, ये जो अत्याचार है, अगर इससे मुक्ति चाहते हो, ये जुर्म अत्याचार रोकने में नीतीश जी कामयाब नहीं है।
ये तेजस्वी जी कामयाब नहीं है उसमें, ये जुर्म अत्याचार बढ़ाने में कामयाब है। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसा एक आदमी अगर आया है जो बहन जी को सम्मान करते हैं, जो बहन जी को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए खासकर मैं यादव समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा, अरे भैया आप लोग एक बार मौका दे दो, उनका आपस का घर का मामला हो सकता है, आपस में खटपट चलती रहती है। तेजस्वी जी भी बहन जी को सम्मान करते हैं और कांसीराम साहब बहन जी ने भी लालू प्रसाद यादव जी को समर्थन किया था। उसी परिवार के रिश्तेदारी में साधु यादव भी हैं। तो यादव भाइयों से मेरा कहना है, उनसे मेरी बात पहुंचाइए, हाथ जोड़िए उनसे कि एक बार मौका दे दो। आप ही के परिवारी रिश्तेदारी की जो है महिला खड़ी है श्रीमती इंदिरा यादव, अगर वो जीत जाएंगी तो एक नई लड़ाई यादव समाज की ओर शुरू होगी। भाई यादव समाज की ही बात अगर करते हो तो एक नई लड़ाई और शुरू होगी, नया नेता एक और घूमेगा, एक मजबूत नेता फिर से जाग जाएगा, बात बढ़ेगी। तो मेरा यह कहना है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी लगा दिया, कांसीराम साहेब ने अपनी जिंदगी लगा दिया है, एक दलित की बेटी अपनी जिंदगी इस समाज को जगाने के लिए लगा दिया। यह समाज जागेगा कैसे? ये खाली जय भीम करने से नहीं ताकतवर हो जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उंगली का इशारा करके और कहा है, जो बाबा साहेब की आप लोग फोटो लगाते हो ऐसे उंगली किए हुए, तो बाबा साहेब ने कहा है, अंग्रेजी में कोटेशन है, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लो। और सत्ता का मंदिर क्या होता है? देश का पार्लियामेंट और बिहार का पटना का विधानसभा, उस पर कब्जा करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो खाली खाली जय भीम करने से बात बनने वाली नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक आपका एमएलए नहीं जीतता है, जब तक आपका सांसद नहीं जीतता है, जब तक आपकी सरकारें नहीं बनती हैं, तब तक जय भीम का कोई मूल्य नहीं होगा। ये खाली बोलने से, जय भीम करने से और पूजा पाठ कर लेने से बाबा साहेब की बात बनने वाली नहीं है। अरे वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने ये राजनीति खड़ी किया, जिन्होंने ये विचारधारा खड़ी किया, उन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे ये सब नहीं किया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कम उम्र में शादी हुई थी, 5 उनके बच्चे पैदा हो गए थे। अंबेडकर अपने बच्चों को पैसा नहीं दे सके, अपने बच्चों को समय नहीं दे सके, उनका लालन पालन ठीक से नहीं कर सके। उनकी पत्नी जो अनपढ़ थी माता रमाबाई, वही बच्चों का लालन पालन करती रही। अंजाम यह हुआ कि बाबा साहेब तो समाज की लड़ाई लड़ते रहे, समाज के लिए मरते मिटते रहे, और उनकी पत्नी माता रमाबाई अपने बच्चों के पालन पोषण में रही। पैसे के अभाव में बाबा साहेब ध्यान नहीं दे पाए परिवार को। 5 बच्चों में से एक बेटा जसवंत राव अंबेडकर बचे, 4 बच्चे बीमारी की भेंट चढ़ गए। 4 बच्चे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मौत के मुंह में चले गए। अरे इतना ही नहीं, 4 बच्चे चले गए। मात्र 36 साल की उम्र में उनकी पत्नी माता रमाबाई टीबी की बीमारी हो जाती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारी आपकी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, बार बार विदेश जाते हैं, बार बार पूरे देश का दौरा करते हैं, हमारे हक अधिकार की बात करते हैं। बाबा साहेब अपनी पत्नी अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं बाबा साहेब, और 36 बरस की उम्र में टीबी की बीमारी से तड़प तड़प के माता रमाबाई भी दुनिया छोड़कर चली जाती है। 4 बच्चे बाबा साहेब के कुर्बान हो जाते हैं, और उनकी पत्नी माता रमाबाई भी दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। ये ऐसे नहीं है कारवां आया है जय भीम का, ऐसे नहीं है बहुजन समाज पार्टी बनी है, ऐसे नहीं बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष कर रही हैं, ऐसे नहीं है कांसीराम पूरा जीवन लगा के चले गए। बहुत त्याग समर्पण करना पड़ा है, जिंदगी दिया है हमारे महापुरुषों ने। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अपने जीवन के अंतिम समय में कि आपको, जब तक आप राजपाट के मालिक नहीं बन जाओगे, आप लोगों को सत्ता की मास्टर चाबी नहीं मिल जाएगी, तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। उन्हीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात को लेकर, उनके त्याग और समर्पण को लेकर के मान्यवर कांसीराम जी ने यह फैसला लिया कि मैं अपना शादी विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने लिए घर मकान नहीं बनाऊंगा, मैं अपने लिए अपने खाते में कोई पैसा नहीं जमा करूंगा। पूरे देश में घूम घूम करके मान्यवर कांसीराम जी ने यह बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, ये बीएसपी का निर्माण किया। वोट कैसे देना है, वोट क्यों देना है, वोट की ताकत आप लोगों को बताई। मान्यवर कांसीराम जी ने यह बात बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब वोट की लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक नेता थे हमारे देश में जो आधी पहनते थे आधी ओढ़ते थे, मोहनदास करमचंद गांधी बाबा। वो गांधी बाबा कहते थे कि वोट डालने का अधिकार उसको होना चाहिए जो जमींदार हो, सरकार को लगान देता हो। वोट डालने का अधिकार उसको होना चाहिए जो मिल फैक्ट्री का मालिक हो, सरकार को टैक्स देता हो।
वोट डालने का अधिकार उसको होना चाहिए जो ऊंची जाति वाला हो, नीची जाति वाले को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अंग्रेजों को कन्विंस किया, वकालत किया बाबा साहेब ने कि इस देश का कोई भी परिवार जिसका भी बेटा बेटी 18 साल की उम्र पूरी कर लेगा, चाहे वो करोड़पति हो और चाहे खाकपति हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो डीएम एसडीएम कलेक्टर हो और चाहे कोई अनपढ़ अंगूठा टेक हो, इस देश के सभी नागरिकों को, जिन बच्चों की 18 साल आयु पूरी होगी बेटा बेटी की, सबको वोट डालने का अधिकार होगा। ये वोट देने का अधिकार किसने दिया है? ये बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर ने दिया है। सम्मानित साथियों, माताओं बहनों, हम लोग अपने वोट का अभी तक सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस देश के बहुजन समाज के लोग, सर्वजन समाज के गरीब लोग अपने वोट का ठीक से इस्तेमाल नहीं दी। और यहाँ पे बिहार में भी पिछले 35 वर्षों में ये जुर्म अत्याचार खत्म नहीं हो रहा है, शोषण दमन खत्म नहीं हो रहा है। आपको अपनी पार्टी को पहचानना होगा, माननीय बहन जी को अपना नेता मानना होगा, बाबा साहेब और कांसी राम साहब की बात माननी होगी और आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसके आधार पे? ये हाथी वाली बटन दबाने के आधार पे। ये बटन दबवा दिया अगर आपने गोपालगंज की जनता से, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। जब 6 तारीख को काउंटिंग हो तो इतने वोट से हमारा कैंडिडेट श्रीमती इंदिरा यादव जीतना चाहिए कि सम्मानित साथियों, पूरे बिहार में एक संदेश जाए, पूरे बिहार में एक मैसेज जाए, पूरे देश में एक मैसेज जाए और माननीय बहन जी को लगे कि गोपालगंज के हमारे चाहने वाले लोगों ने, गोपालगंज के हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्व समाज को तैयार कर लिया है। सभी लोगों ने भारी संख्या में वोट दिया है, हमारा कैंडिडेट इसलिए जीता है। तो सम्मानित साथियों, बंधुओं, मैं अपनी बात को और न आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को यहीं